Hello everyone, a very warm welcome to you all for the first video lecture on the subject of business law for semester 3 for academic year 2021-22. Today's lecture is all about the summary of the topics which we have completed during our live lectures. So first we will have a quick review on the syllabus part. So you have 5 modules in semester 3. Module 1 is Indian Contract Act 1872 Part 1. Module 2 is Indian Contract Act 1872 Part 2. This all together is a single module, but as in content is very huge, so it is divided into 2 different modules. And then module 3 is Special Contracts. Module 4 is the Sale of Goods Act 1930. And module 5 is the Negotiable Instrument Act 2015. Now these 5 modules you are going to have in semester 3. Now we will start with our first module, Indian Contract Act 1872 Part 1. Now in this module you have 4 subtopics, which is agreements and contracts, offer and acceptance, capacity of parties to contract, and consideration. These are the 4 subtopics which we have in module 1. So we'll start with our first topic, which is agreements and contracts. Now before moving to the individual meaning of what exactly is agreement and what is contract, we will first understand the difference between what is agreement and what is contract. The terms agreement and contract are used interchangeably, but legally speaking they are 2 different things. An agreement is just an understanding between 2 or more parties. That means it is just an arrangement between 2 or more parties. But as contract is concerned, the contract is a specific agreement with terms and conditions that are enforceable in the court of law. So simply an agreement is not enforceable in the court of law, while contract is enforceable in the court of law. Now agreement क्या रहता है? Agreements are like social and domestic type of agreements which are not enforceable by law. Now what is social and domestic type of agreements? Like say for example, मैंने मेरी एक फ्रेंड को डिनर के लिए घर पे इनवाइट किया. मैंने उसको ऑफ़र दिया मेरी फ्रेंड को कि आप डिनर के लिए मेरे घर पे आएंगे. शी एग्रीड कि वो मेरे घर पे डिनर के लिए आएंगे. उन्होंने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया. ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना. मैंने डिनर के लिए इनवाइट किया, सामने वाले ने डिनर का मेरा जो ऑफ़र था वो एक्सेप्ट किया और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना. ये जो एग्रीमेंट है, इफ़ एनी ऑफ द पार्टी बैक आउट, लाइक मैंने डिनर का पूरा अरेंजमेंट कर लिया, पूरा तैयारी कर लिया, एंड लास्ट मोमेंट पे मेरी फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्म किया कि शी इज़ नॉट कमिंग फॉर द डिनर. अभी यहाँ पे पार्टी ने बैकआउट किया तो मैं इसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती हूँ कि मैंने इतना सारा अरेंजमेंट किया, इतना सारा खर्चा किया, तो मैं इसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती हूँ. तो दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बट एज सच इफ़ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक मेरे टाउन में कुछ मेरे फ्रेंड्स विज़िट किए हैं. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि उनको रहने के लिए कुछ एक जगह चाहिए. तो मैंने उनको बोला आई एम हैविंग अ वेकेंट फ्लैट, आप वहाँ पे रह सकते हैं जितने भी दिन आप रहना चाहें. यू हैव टू पे मी मनी फॉर पर डे, आपको हर दिन का कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. दे एग्रीड. मैंने ऑफ़र दिया कि आप मेरे फ्लैट में रहो, आप पर डे का मुझे कुछ अमाउंट पे करो. दे एग्रीड, दे एक्सेप्टेड माई ऑफ़र कि वो हर दिन का मुझे कुछ अमाउंट पे करेंगे और मेरे फ्लैट में वो रहेंगे फॉर 1 मंथ. अभी ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैंने ऑफ़र दिया, सामने वाले ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया. नाउ ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट में
व्हेन कंसिडरेशन ऐड हो जाता है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मैंने बोला मेरे फ्लैट में आप रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू पे मी द मनी फॉर दैट, आपको पर डे का मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो दैट इज कंसिडरेशन। एंड दिस कंसिडरेशन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मेक्स एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो पहला इनिशियल इज हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स ऐड हो जाते हैं, कुछ ऐसे इसेंशियल्स ऐड हो जाते हैं जो एनफोर्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इफ़ एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सिंपली इफ आई से एन एग्रीमेंट जो है, फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। So offer plus acceptance is equals to agreement. But as far as contract is concerned, contract बनने के लिए पहला इनिशियल स्टेज इज एग्रीमेंट, आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा एंड वो एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? by adding certain essentials of contract in the agreement. So contract is offer, acceptance and enforceability. Offer plus acceptance plus enforceability is equals to contract. So agreement is not enforceable in the court of law, that is not forced in the court of law. Not forced का मतलब क्या है? कोई भी पार्टी अगर बैकआउट करता है तो दूसरा पार्टी उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता है, दूसरा पार्टी उसको स्यू नहीं कर सकता है। बट एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ जब टर्म्स को एग्री करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अभी दोनों पार्टीज़ ने जो टर्म्स को एग्री किया और कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इफ़ एनी ऑफ द पार्टी बैकआउट, कोई भी पार्टी अगर बैकआउट करता है तो सेकेंड पार्टी हैव राइट टू मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट द फॉर्मर पार्टी, वो पार्टी के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है। तो दैट इज़ एनफोर्सिबिलिटी, दैट इज़ एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। So contract is enforceable in the court of law. Now first we will move to the definition part. Agreement is concerned, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Now this, as I said you earlier, an agreement is an arrangement between two or more parties. Now this arrangement, this understanding is, मैंने आपको एक ऑफ़र दिया, आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, ये हमारे बीच में एक प्रॉमिस बन गया। Now this promise may be a single promises और series of promises. एक सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ promises भी हो सकता है। Now what is single promise? मैंने आपको मेरे घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया, आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में एग्रीमेंट बना, आपने प्रॉमिस किया आप डिनर के लिए आएंगे, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट बना, मैंने ऑफ़र दिया, आपने एक्सेप्ट किया, ये हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ। नाउ दिस इज़ अ सिंगल प्रॉमिस। सीरीज ऑफ प्रॉमिस क्या है? मैंने आपको मेरे घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया, आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, इन रिटर्न आपने मुझे मूवी के नेक्स्ट डे मूवी के लिए इनवाइट किया, मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया। दिस इज़ कंसीडर्ड एज सीरीज ऑफ प्रोमिसेस। सो एन एग्रीमेंट इज़ एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर विच इज़ समथिंग इन रिटर्न, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक ऑफ़र और एक एक्सेप्टेंस। पर्सन एक ऑफ़र दे रहा है, पर्सन ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपका एग्रीमेंट बनता है। नाउ इम्पॉर्टेंट इज द पर्सन गिविंग एन ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर, द पर्सन एक्सेप्टिंग एन ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरी। द पर्सन गिविंग एन ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर, द पर्सन एक्सेप्टिंग एन ऑफर इज नोन एज ऑफरी। पार्टीज़ को ऑफरर एंड ऑफरी के अलावा और दो नेम्स से हम बुलाते हैं। वन इज़ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी
and other is proposer and acceptor. So offerer offeree, promiser promisee, proposer acceptor, ये पार्टीज को हम लोग कंसिडर करते हैं. नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहला बेस इज एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसको ही आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले दो चीज़ें आपको कॉमन ही लगेंगी, विच इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मैंने आपको ऑफ़र दिया, आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, उसमें एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो गया, विच इज़ कंसिडरेशन पार्ट, समथिंग इन रिटर्न. मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक वॉच है, क्या आप ये वॉच 2000 में ख़रीदेंगे? आपने एग्री किया, आपने एक्सेप्ट किया कि आप मेरा वॉच 2000 में ख़रीदने के लिए रेडी है. तो दिस 2000 is considered as in consideration, something in return, which makes it enforceable in the court of law. So contract is concerned, three things are required: offer, acceptance and enforceability, or you can say agreement plus enforceability is equals to contract. So contract का definition is an agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. Now as such many times I said you कि आपके एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सर्टन इसेंशियल्स ऐड हो जाते हैं. सर्टन इसेंशियल्स अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1872, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्ट? एक्ट सेज रूल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1872 अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एग्रीमेंट बनाने के बाद आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ इसेंशियल्स को अडॉप्ट करना है टू मेक इट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हेन वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, following essentials are very very important to create a legal contract. Legal contract create करने के लिए these all are the essentials which are very very important. Now these essentials we will discuss one by one, but we will discuss it in the another video lecture. So this is all about agreements and contracts. In simple words, if I say agreement, offer and acceptance makes agreement. Contract, offer, acceptance and enforceability makes contract. Agreement is not enforceable in the court of law, and contract is enforceable in the court of law. So agreement में if promises break होते हैं, if promises breach होते हैं, उनके against में कोई action नहीं होता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, इफ प्रोमिसेस ब्रीच होते हैं देन उनके अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन होता है. नाउ एसेंशियल्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द अनदर लेक्चर. थैंक यू, बाय बाय.